इसराइल के लिए परमेश्वर का भविष्यवाणी उद्देश्य क्या है? बाइबल ब्रह्मांड के लिए ईश्वर की दोहरी योजना और उद्देश्य का वर्णन करती है। परमेश्वर के उद्देश्य के अंदर इन दोहरे कार्यक्रमों के बीच का अंतर उस जानकारी में निहित है जो जगत के प्रारंभ से ही भविष्यवक्ताओं के मुख से बोली गई थी और जो जगत के प्रारंभ से ही गुप्त रखी गई थी। प्रेरितों 3:21, रोमियो 16:25। हम एक को भविष्यवाणी का विषय कहकर दोनों कार्यक्रमों के बीच अंतर को चिह्नित करते हैं, जबकि दूसरे को पॉल पर प्रकट रहस्य का विषय कहते हैं। इफिसस 3:1-5। हम इन कार्यक्रमों को उनके प्रभुत्व क्षेत्र के आधार पर अलग कर सकते हैं। भविष्यवाणी कार्यक्रम में पृथ्वी पर भविष्य के प्रभुत्व का वादा किया गया है, जबकि जिस कार्यक्रम को रहस्य रखा गया था उसमें स्वर्गीय स्थानों पर प्रभुत्व का वादा किया गया है। ये दो कार्यक्रम वर्णन करते हैं कि अनंत काल के लिए भगवान का एकमात्र उद्देश्य क्या पूरा होगा, कि सभी चीजें मसीह में होंगी। इफिसस 1:10। परमेश्वर ने लगभग तुरंत ही आदम, इब्राहिम और अंततः इस्राएल राष्ट्र के सामने पृथ्वी के लिए अपनी योजना प्रकट करना शुरू कर दिया। हालांकि उसने अपने स्वर्गीय कार्यक्रम की जानकारी को दुनिया की स्थापना से गुप्त रखा। इफिसस 3:9। पृथ्वी के लिए ईश्वर के कार्यक्रम के पहलुओं को निम्नलिखित विशेषताओं के साथ संक्षेपित किया जा सकता है। इज़राइल को भगवान के चुने हुए लोगों के रूप में बनाया गया है। परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को एक विशिष्ट लोगों के रूप में उसके समक्ष विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति प्राप्त करने के लिए बनाया। उत्पत्ति 12:2, निर्गमन 19:5, रोमियो 3:1-2। उसके चुने हुए राष्ट्र को पृथ्वी पर एक राज्य का वादा किया गया है। परमेश्वर ने भूमि के एक विशिष्ट टुकड़े का वादा किया था जो यह चिन्हित करेगा कि वह पृथ्वी पर अपना राज्य कहां स्थापित करेगा। उत्पत्ति का 13:15, व्यवस्था विवरण का 34:4, भजन 37:22, मैथ्यू 5:5, यशायाह 2:2-4। राजा के रूप में मसीहा के साथ राज्य दुनिया पर शासन करेगा। इस्राएल से एक मसीहा का वादा किया गया था जो राष्ट्र को विश्व प्रभुत्व और शक्ति में ले जाएगा। दानिएल 2:44-45, यशायाह 9:6-7, यिर्मयाह 23:5। इज़राइल अन्य जाति देशों के लिए आशीर्वाद का माध्यम होगा। अपने विश्वव्यापी प्रभाव और ईश्वर तक पहुंच के माध्यम से इज़राइल अन्य जाति देशों के लिए ईश्वर के आशीर्वाद का माध्यम होगा। उत्पत्ति 12:3, 22:18, जकरियाह 8:20-23, यशायाह 60:3, मैथ्यू 5:16। धार्मिकता परमेश्वर की वाचाओं के माध्यम से आती है। परमेश्वर ने पुरानी वाचा एक चिन्ह के रूप में दी थी कि इस्राएल एक ऐसा राष्ट्र होगा जो परमेश्वर का अनुसरण करेगा। नई वाचा धार्मिकता प्राप्त करने और राज्य में प्रवेश करने की विधि के रूप में पुरानी वाचा का स्थान ले लेगी। व्यवस्था विवरण 6:25, इजेकील 36:24-27, मैथ्यू 5:20, यूहन्ना 14:21, 1 यूहन्ना 3:7-10। राज्य में प्रवेश करने से पहले इस्राएल क्लेश से गुजरेगा। ईश्वर की दिव्य सुरक्षा के साथ इज़राइल पृथ्वी पर उसके क्रोध के समय में जीवित रहने में सक्षम होगा। उन्हें चांदी की तरह परिष्कृत किया जाएगा और पृथ्वी पर राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार किया जाएगा। दानिएल 9:24, जकरियाह 13:9, मार्क 13:13, 1 पतरस 4:17। ये पहलू भगवान के रहस्य कार्यक्रम या स्वर्गीय स्थानों के लिए भगवान के कार्यक्रम के पहलुओं के बिल्कुल विपरीत हैं। देखें रहस्य क्या है। आज हम जो बचाए गए हैं पृथ्वी के लिए परमेश्वर के कार्यक्रम में भागीदार नहीं हैं, बल्कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए पृथ्वी पर रहने वाले उसके स्वर्गीय उद्देश्य के राजदूत हैं। 2 कुरिन्थियन 5:20, इफिसस 2:6। बाइबल में भविष्यवाणी और रहस्य के बीच अंतर को समझना यह समझने की कुंजी है कि आज हमारे लिए ईश्वर की इच्छा क्या है।
यह बुनियादी सत्य हमें हमारी बाइबल और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है।